हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 1 के बारे में। तो आइए बिना देर किए ही क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों, कि द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे बोल रहा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि हमारा मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो दोस्तों मूलों का अस्तित्व कब होता है कब नहीं होता है वो चीज़ हम लोग जानेंगे। मूलों की प्रकृति क्या है वो चीज़ हम लोग सबसे पहले जानेंगे। आइए उसको जानते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे लिखे है मूलों की प्रकृति, ठीक है। मूल असमान वास्तविक हैं जब d ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जब हम लोग d का फार्मूला लगा के इस फार्मूला के माध्यम से अगर d का फार्मूला लगाते हैं और d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए ना तो मूल असमान वास्तविक होते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा केस में क्या बोला, मूल समान वास्तविक है जब हमारा d का वैल्यू क्या हो 0 के बराबर हो, यानी कि d का जब फॉर्मूला लगाएंगे अगर हमारा d का बराबर 0 आ जाए तो उस केस में हमारा जो मूल होता है समान तथा वास्तविक होते हैं दोस्तों, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, यदि हमारा d 0 से छोटा हो तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अगर हम लोग d का फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों और d बराबर नेगेटिव नंबर आ जाता है ना तो उस केस में हमारा मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। चलिए आइए क्वेश्चन से समझते हैं कि मूलों का अस्तित्व कब कहेंगे और मूलों का अस्तित्व कब नहीं कहेंगे। अगर इतना लिखने के बाद आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको क्या कीजिए, आप अपने नोटबुक में कहीं नोट करके रख लीजिए, कहीं इसका काम आने वाला है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा दोस्तों, 2x² - 3x + 5 = क्या 0। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में कैसे बनाते थे, आइए उसी की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको तुलना करते थे दोस्तों कि 2x² - 3x + 5 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो सबसे पहले हम लोग जब तुलना किए तो दोस्तों हम लोग को पता चल गया कि a बराबर 2 है, b बराबर -3 है और c बराबर हमारा कितना है दोस्तों 5। a 2 b -3 c 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे d का फॉर्मूला दोस्तों और पता करेंगे हम लोग कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो d बराबर हम लोग जानते हैं कि नाउ फॉर्मूला b² - 4ac होता है। अब देखिए b हमारा कितना -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a हमारा 2 है और c हमारा कितना है 5 है। इस प्रकार से -3 का स्क्वायर करने पर हमारा 9 आएगा, 4 दूनी 8 और 8 25 हमारा कितना हो गया 40। प्लस माइनस माइनस 40 में से 9 गया तो 31 और साइन हमारा माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस क्या हो जाएगा 31, यानी कि हम लोग का जो d का वैल्यू आया है दोस्तों वो हमारा -31 आया है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि d जो है वो 0 से क्या है दोस्तों छोटा है। तो इस केस में जब d जो है 0 से छोटा आता है तो हम लोग कहते हैं कि दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। यानी कि जब हमारा d 0 से छोटा आ जाता है या फिर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वहां पे मूलों का अस्तित्व नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इतना ही बनेगा दोस्तों, तो इसको नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर को बनाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना दोस्तों,
कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि a b c का मान निकाल सकते हैं। a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -4√3 होगा और c बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 4 होगा। फिर हम लोग लगाते हैं d का फॉर्मूला मूलों का अस्तित्व पता करने के लिए। अब हम लोग d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर b कितना है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 3 है, c हमारा 4 है। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर माइनस कितना होता है प्लस होता है, ठीक है। और √3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है दोस्तों, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है इसलिए हमारा 3 आएगा, माइनस 4 चौके 16, 16 तिया 48। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 16 तिया 48 और 16 तिया 48, ये हमारा कट के कितना गया d बराबर 0। जब हमारा d का बराबर 0 आ जाता है दोस्तों, तो अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि मूल जो है d बराबर 0 आता है तो मूल हमारा वास्तविक और समान होते हैं, समान तथा वास्तविक होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे और इस केस में हमारा d मूलों का अस्तित्व होता है। क्या लिखेंगे, चूंकि d जो है वो 0 के बराबर है इसलिए दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तथा मूल बराबर या समान वास्तविक हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट को लिखे। अब हम लोग क्या दोस्तों, जब मूलों का अस्तित्व हो जाता है दोस्तों तो हम लोग द्विघाती सूत्र लगाते हैं जो कि अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं दोस्तों। चलिए आइए अल्फा का मान कैसे निकालते देखते हैं। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला था -b प्लस √d बाई क्या 2a। देखिए दोस्तों -b यानी कि माइनस और b की जगह पे हमारा है वैल्यू यहाँ पे -4√3 प्लस d हमारा 0 है तो रख दीजिए 2 और a के वैल्यू हमारा कितना है 3 है। उसी प्रकार अगर माइनस माइनस प्लस तो 4√3 और इसका तो हमारा 0 ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। 2 के टेबल में 4 2 बार में और ये 3 बार में कट हो जाएगा, यानी 2√3 बाई क्या आ जाएगा 3। यानी कि अल्फा का जो मान निकला दोस्तों ये हमारा 2√3 बाई 3। अब हम लोग बीटा का मान निकालेंगे दोस्तों। तो बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b माइनस √d बाई 2a। अब देखिए दोस्तों माइनस जैसा तैसा b का वैल्यू जो है 4√3 है, माइनस d का वैल्यू हमारा 0 है और 2 इंटू 3 इस तरह से। अब यहाँ तक करने के बाद हम लोग माइनस माइनस प्लस 4√3 और ये तो हमारा 0 हो जाएगा और 6 फिर से देखिए 2 बार में और ये 3 बार में। यहाँ देखिए 2√3 बाई कितना आ गया दोस्तों 3। देखिए दोस्तों अल्फा का मान 2√3 बाई 3 आया और बीटा का मान भी 2√3 बाई 3। इंट्रोडक्शन में हम लोग सीखे थे कि अगर d बराबर 0 आएगा तो रूट हमारे जो मूल होंगे वो हमारे समान आएंगे और वास्तविक होंगे। अतः हम लोग कह सकते हैं अतः दिए गए समीकरण के मूल 3 तथा 2√3/3 है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन नंबर 1 का बी को भी हल कर लिए दोस्तों। सब अब आपके लिए एक जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा सी नंबर है दोस्तों वो आपको होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, आप उसे घर में खुद बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये इसको भी बनाकर अपलोड कर दिए, मैं आपको अपलोड बनाकर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।